बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था 3 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम एंड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। आज मैं आपको इन फिगर 2.2 के अंदर इसकी कंप्लीट समरी क्विक रिव्यू दे दूंगी ताकि जो कल आपको पढ़ाया था आपके माइंड में दोबारा रिफ़्रेश हो जाए। आपको पता है कल मैंने आपको 2 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम एंड 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। ये इसकी पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। 2 किंगडम सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे 2 किंगडम स्टे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। देन इन 3 किंगडम सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। इन 5 किंगडम सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। इन 3 डोमेन सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, किंगडम यूबैक्टीरिया, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको स्टडी किया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। उन लोगों ने बेसिकली आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया इन डोमेन्स को आगे मज़ीद सब डिवाइड कर दिया था। नाउ डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 डोमेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो 3 डोमेन सिस्टम है इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वी विल स्टडी दैट इन डिटेल्स। डोमेन आर्चिया, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोस्ट प्रिमिटिव ऑन अर्थ हैं। दे आर प्रोकैरियोट्स बट देयर सेल वॉल डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता, बट इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। देयर RNA, राइबोसोमल RNA, जो छोटा r है इट इज़ यूज्ड फॉर राइबोसोम्स। आप राइबोसोम सेल का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। देयर राइबोसोमल RNA रिजेंबल्स मोर टू यूकैरियोट्स दैन टू बैक्टीरिया। जो उनका राइबोसोमल RNA है, मतलब राइबोसोम्स सेल के अंदर प्रेजेंट होता है कंपोनेंट, और DNA और RNA आपको पता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। जो उनका RNA है, राइबोसोमल RNA, वो मोर रिजेंबल करता है टू यूकैरियोट्स। देयर सेल मेम्ब्रेन contain unique lipids which enable them to live in extreme environment. For example, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। लिपिड होता है फैट्स, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉट स्प्रिंग्स, गर्म चश्मे जो जिनमें गर्म पानी होता है, वहाँ पर इस तरह के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। सॉल्टी लेक्स, ऐसी झीलें जहाँ पर पानी नमक बहुत ज़्यादा है। एसिडिक और एल्कलाइन वाटर्स, बहुत ज़्यादा बेसिक या बहुत ज़्यादा तेज़ाबी पानी, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर दे एग्जिस्ट इन मोर कॉमन एनवायरनमेंट्स लाइक सॉइल एंड ओशियंस। ये जो हैं जो हमारी मोस्ट कॉमन एनवायरनमेंट्स हैं जिनके अंदर मोस्टली तमाम बैक्टीरियाज रहते हैं, लाइक दैट ऑफ सॉइल एंड ओशियंस, उनके अंदर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। सम आर्चिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज सल्फर और अमोनिया। कुछ जो आर्ची बैक्टीरियाज हैं वो अपनी एनर्जी लेते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज सल्फर और अमोनिया, उनसे भी जो हैं ये अपनी एनर्जी लेते हैं। इनके जो दूसरे ग्रुप्स हैं आर्चिया के, वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है अपना फूड बनाते हैं, बट वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। There is one kingdom domain archaea, that is kingdom Archibacteria. Ancient bacteria, Archibacteria को हम ancient bacteria भी कहते हैं। For examples, Archibacteria include methogens. Archibacteria के अंदर आते हैं methogens which produce मीथेन। ऐसे बैक्टीरियाज जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मोटाबॉलिज्म। मोटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग फर्दर आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को हम नहीं टच कर रहे। सिर्फ आपने ये याद रखना है किंगडम आर्ची बैक्टीरिया जो है, एंशियंट बैक्टीरिया जो पुराने ज़माने के कदीम बैक्टीरियाज थे, वो जो हैं समटाइम प्रोड्यूस कर देते हैं मैथोजेंस
जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। हेलोफाइल्स उसकी क्लास में आते हैं जो फाउंड इन एक्सट्रीमली सॉल्टी इन्वायरमेंट, जो बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी होता है, या ऐसी इन्वायरमेंट जहाँ बहुत ज़्यादा नमक एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर जो आर्ची बैक्टीरिया का किंगडम एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ हेलोफाइल्स। देन उसमें आते हैं थर्मोफाइल्स वो होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म चश्मों में पाया जाता है। देन हमारे पास आते हैं एसिडोफाइल्स जो बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन बैक्टीरिया। ये आपने इनको लर्न करना है वन बाय वन जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको ये जो टॉपिक है इसकी क्लासिफिकेशन दे दूँ। उस क्लासिफिकेशन से आप लोगों को ये बैक्टीरियाज़ में आपस में डिफ्रेंशिएट करना ईजी हो जाएगा। अभी हमने पढ़ी थी क्लास आर्चिया, अब हम लोग स्टडी करेंगे द डोमेन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया दे आर ऑल्सो प्रोकैरियोट्स। ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। दे आर फाउंड इन ऑल एनवायरमेंट्स इंक्लूडिंग सॉयल, वाटर, एयर एंड इन द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो डोमेन बैक्टीरिया है ये तमाम तरह के इन्वायरमेंट में पाया जाता है, सॉइल में, वाटर में, एयर में, और इवन कि ह्यूमन बीइंग की बॉडीज़ के अंदर भी। दे आर यूनिसेलुलर, ये जस्ट एक सेल से मिलके बने होते हैं। मैनी लिव सॉलिटरी ऑल्दो सम फॉर्म चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज ऑफ द सेल। जो बैक्टीरियाज हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिटरी, वो अकेले भी एग्जिस्ट करते हैं, अलोन। एक भी बैक्टीरिया हो सकता है, या वो बैक्टीरिया आपस में मिलकर चेन्स बना देते हैं, या आपस में वो क्लस्टर्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, और अदरवाइज़ वो कॉलोनीज़ मतलब बहुत ज़्यादा गुच्छों की शक्ल में भी वो प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक बट सम हैव क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बहुत सारे इनमें हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते, फिर भी इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। दिस डोमेन कंटेन किंगडम जो बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, सम बैक्टीरियाज कॉज डिजीजेस। इसमें से कुछ ऐसे बैक्टीरियाज जो डिजीजेस कॉज करते हैं। मैनी बैक्टीरियाज आर बेनिफिशियल, कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हमारे स्टमक के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है, नेचुरल बैक्टीरिया है। जब वो गंदी चीज़ें खाने की वजह से, जब हम जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम लोग चिप्स खाते हैं, जूसेस पीते हैं, बाहर के गंदे मंदे खाने खाते हैं, तो वो डर्टी फूड जाने की वजह से क्या होता है, जो कंटामिनेटेड फूड होता है जब वो हमारे पेट में जाता है तो हमारे बॉडी के जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं उनको वो किल कर देता है, उनकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है या कोई डिजीज़ अकर हो जाती है। ठीक है, थर्ड इज़ द डोमेन यूकेरिया। द डोमेन यूकेरिया इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। अच्छा जी, जो हमारी डोमेन है यूकेरिया, इसके अंदर जो है तमाम यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स यूकेरियोटिक सेल्स विद न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। जो डोमेन यूकेरिया है इसके अंदर पहली बात है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि बैक्टीरिया के अंदर दे आर प्रोकैरियोट्स। दे हैव कॉम्प्लेक्स यूकेरियोटिक सेल्स विद न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। इनमें से ना इसके अंदर ना आर्चिया के अंदर किसी के अंदर भी हम लोगों ने न्यूक्लियस को नहीं पढ़ा, न्यूक्लियस भी नहीं था, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं थे, जबकि किंगडम यूकेरिया में सब कुछ प्रेजेंट होता है। द डोमेन इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स। दे हैव कॉम्प्लेक्स यूकेरियोटिक सेल्स विद न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। उनके अंदर ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर, लेट सपोज मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं कोई भी एक लेयर, इसके अंदर तमाम के तमाम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। दिस डोमेन कंटेन किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। डोमेन यूकेरिया के अंदर आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमेलिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। किंगडम प्रोटिस्टा includes eukaryotes which are unicellular or colonial or filamentous or simple multicellular। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो यूकेरियोट्स आते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या वो कॉलोनीज़ के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं
या वो फिलामेंट की शक्ल में होते हैं, फिलामेंट होते हैं लाइक दैट ऑफ रॉड्स, इस तरह की शक्ल के रॉड टाइप होते हैं। और सिंपल मल्टी सेलुलर, या वो सिंपल मल्टी सेलुलर मैनी सेल्स के मिलके बने होते हैं इन किंगडम प्रोटिस्टा। सिंपल मल्टी सेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि उनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ये थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। हम इनको अब डिटेल से स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कॉल एल्गी हैव, इसको आप एल्गी बोल सकते हैं, एल्गा भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कॉल एल्गी हाफ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, जो एल्गी होती हैं इनकी जो सेल वॉल्स हैं वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती हैं। दे हैव क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट एंड ऑटोट्रॉफ्स। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये पार्ट ऑफ क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली स्टोर करता है क्लोरोफिल को। एंड आर ऑटोट्रॉफ्स, यूग्लिना एंड डायटम्स आर कॉमन एग्जाम्पल। यूग्लिना और डायटम इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड प्रोटोजोन्स, इन्हें प्रोटोजोन्स कहते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड इंजेस्ट फूड। ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और फूड को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं। जैसे हम लोग एनिमल्स हैं, हम खाना देते हैं अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल, इनके सेल्स की सेल वॉल नहीं होती। अमीबा एंड पैरामीशियम आर कॉमन एग्जाम्पल्स। फंगस लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड मोल्ड्स। फंगस जो होती है जिसे उल्ली भी कहते हैं, फफूंदी भी कहते हैं, इसके डिफरेंट नेम हैं। बट साइंटिस्ट ने जो है इसका एक क्लासीफाई करने के लिए फॉर देयर स्टडीज़ कि वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों एंड दे वांट टू टॉक अबाउट फफूंदी और उल्ली वट एवर, वो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दे विल यूज़ द वर्ड फंगस। ठीक है, फंगस लाइक प्रोटिस्ट कॉल्ड मोल्ड्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो रही होती हैं उनसे जो है ये अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इंस्टेड ऑफ काइटिन, काइटिन की बजाय इनकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है फ्रॉम सेलुलोज। स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स आर एग्जाम्पल। आपने पानी में भी देखा अक्सर ग्रीन ग्रीन से पाई जाती हैं। वो जो ग्रीन ग्रीन सा मटेरियल होता है दैट इज़ नोन एज स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। ये स्लाइम मोल्ड है और ये वाटर मोल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द किंगडम फंजाई। अच्छा, इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी टॉपिक्स हैं लाइक द हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस। ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं एक छोटी छोटी डेफिनेशन 30 सेकंड्स की और 1 मिनट की डेफिनेशन जो हैं वो मैं इसी चैनल के शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी। आप वहाँ से जो है इनको देख सकते हैं। ठीक है, किंगडम फंजाई। द किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई, दे आर हेटरोट्रॉफिक। फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। फंजाई गेट न्यूट्रिशंस इन अ यूनिक वे। फंजाई जो हैं न्यूट्रिशंस, इनका खाना खाने का तरीका, अपने आप को ग्रो करने का तरीका, न्यूट्रिशंस लेने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। ये क्या करते हैं, किसी एक जगह पर ये रहते होते हैं और इनके आसपास कोई अगर चीज़ ख़राब हो रही है, ये देखें इन द पिक्चर, लेट्स सपोज ये फंजाई का एक सेल है, इसके आसपास अगर कोई चीज़ अपने सराउंडिंग में देखते हैं कुछ ख़राब हो रहा है, ये क्या करते हैं उस सरफेस के ऊपर जाकर, लेट्स सपोज कि ये एक ब्रेड का स्लाइस है, ये क्या करेंगे उसके स्लाइस के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे और जो ख़राब पार्ट है वहाँ से अब ब्रेड को लेकर उसको अपनी सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट करके अपना फूड लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है ये मोल्ड की शक्ल में ग्रीन, ब्लैक, पर्पल किसी भी शक्ल के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। उनकी सराउंडिंग में जो खाना ख़राब हो रहा होता है वहाँ से अपना ये खाना लेते हैं। किस तरह लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, क्या करते हैं उसको हम आगे देखेंगे। फंजाई आर यूकैरियोटिक एंड हैव सेल वॉल। फंजाई जो यूकैरियोटिक हैं उनकी सेल वॉल होती है एंड उनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई है और पॉलीसेकेराइड है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर, फॉर एग्जाम्पल मशरूम, रस्ट, स्मट्स एंड मोल्ड, वाइल फ्यू आर यूनिसेलुलर। कुछ फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर की एग्जांपल्स हैं मशरूम्स, रस्ट, स्मट्स एंड मोल्ड, जबकि यूनिसेलुलर की एग्जांपल है यीस्ट। आई थिंक ये कैप्चर नहीं हो पाया मोबाइल के, दोबारा आपको बता देती हूँ।
जो फंजाई है उनकी सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, जो एक पॉलीसेकेराइड है। और फंजाई मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं या वो यूनिसेलुलर होते हैं। अगर तो मल्टी सेलुलर है तो उनकी एग्जांपल्स है मशरूम्स, रस्ट, स्मार्ट्स एंड मोल्ड। इफ़ दे आर यूनिसेलुलर तो उनकी एग्जांपल है यीस्ट। नाउ नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें क्या है, दिस इज़ स्मार्ट, दिस इज टोडस्टूल फंजाई, दिस इज़ ब्रैकेट फंजाई, दिस इज़ स्वीट टूथ फंजाई। अब किंगडम प्लांटी, लेट्स स्टडी दिस किंगडम प्लांटी इन डिटेल। लेट मी फोकस माई बुक फर्स्ट। चलो जी, इट इंक्लूड्स प्लांट्स एंड यूकेरियोट्स। किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं यूकेरियोट्स, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट और मैनी सेल्स से मिलकर बना हुआ है। विद अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनकी जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और फूड अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो बनाते हैं। ऑल प्लांट्स हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। जितने प्लांट्स हैं उनके मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है, मतलब इनके वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म एम्ब्रियो। जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं ये एम्ब्रियोज बनाते हैं। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट इज़ ऑल्सो कॉमन। इनके अंदर किंगडम प्लांटी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, आपने यहाँ पे देख लेना है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट इज़ कॉमन, फॉर एग्जांपल मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इन सब के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द किंगडम। ये टॉपिक जो है काफ़ी शॉर्ट हैं और इजी हैं, बस ज़रा कॉन्सेप्चुअल वे में आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। इसके नोट्स मैं आपको इसी चैप्टर के फिनिश होते साथ ही प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। और जब आप इसके नोट्स को फॉलो करेंगे, देखेंगे, तो जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा नोट्स के अंदर, आप उसको बाद में वीडियो के थ्रू दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड एनिमल्स। इस किंगडम के अंदर एनिमल्स आते हैं विच आर यूकेरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफिक। एनिमल्स क्या होते हैं, तो यूकेरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफिक हैं। द डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज, वो एम्ब्रियोज से बनते हैं, मतलब पहले वो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, देन उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं। दे इंजेस्ट फूड, वो खाना खाते हैं, एंड डाइजेस्ट विद इन देयर बॉडीज़, और खाना उनकी बॉडीज़ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम एनिमेलिया। वर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन की हड्डी प्रेजेंट होती है, इनवर्टिब्रेट्स जिनकी बैकबोन की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती, वो तमाम किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टेट ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स दैट आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो वायरस हैं उन कुछ वायरसेस की क्लास ऐसी है, उनको हम लिविंग भी कहते हैं, कुछ को हम नॉन लिविंग भी कहते हैं, मतलब ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, वैसे नेकेड आई से नज़र नहीं आते। दे आर ए सेलुलर, ये ए सेलुलर होते हैं। दे डू नॉट मेड ऑफ सेल्स एंड डू नॉट हैव ऑर्गेनेलिस। इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते और ना ही इनके अंदर ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है अ वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड। वायरस जो है वो उसके अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, उसके बाहर एक प्रोटीन कोड होता है। दे कैन नॉट रन मेटाबॉलिज्म, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस नहीं होते फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन्स एंड टू इंक्रीज इन नंबर वायरस बिकम पैरासाइट ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इसका ये हेड होता है, ये इसकी टेल्स होती हैं, इसके अंदर इसका डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर होता है। और जो है ये अगर इसने ग्रो करना है तो क्या करता है, ये प्लांट या एनिमल या बैक्टीरिया के अंदर आके उनके ऊपर रहता है, उन्हीं से फूड लेता है और फिर ये वहीं पे ग्रो करके डिजीज़ कॉज करता है। वायरस आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज दे लैक एनी ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। वायरस जो है वो किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं आता क्योंकि इसके अंदर कोई भी 3 डोमेन ऑफ लाइफ वाली करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट नहीं है। दिस इज़ द वायरस। अच्छा जी, prions and virions are acellular particles and are not included in classification system. prions and virions जो हैं acellular particles होते हैं जो कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं आते। prions are composed of protein only. prions के अंदर they are made up of proteins only, जबकि virions only
सेलुलर आरएनए के बने होते हैं। बोथ दीज पार्टिकल कॉज इन्फेक्शनस डिजीज़, ये इन्फेक्शंस कॉज करते हैं इन सर्टेन प्लांट, दे आल्सो कॉज कैंसर। ठीक है, इसके बाद आता है जी हमारे पास कोरोना वायरस इज़ अ वायरस। कोरोना वायरस आपको पता है एक वायरस है जो कि 2019 वुहान चाइना में डिस्कवर हुआ था। इट इज़ पेंडेमिक है, मतलब एक एरिया में फैला और उसने बहुत ज़्यादा दुनिया को किल करना शुरू कर दिया। ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस, इससे जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम अराइज होती है और इसका जो वायरस का नेम है दैट वाज कोविड-19। द वायरस प्राइमली स्प्रेड्स थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, हमारे सांस लेने से जो हवा मुंह से बाहर निकलती है उससे ये स्प्रेड होता था, खांसी से, स्नीज, छींकों से, बातें करने से और सांस लेने से भी। इसीलिए अभी भी स्टिल रिकमेंड किया जाता है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें आप मास्क पहन के निकलें। कोरोना वायरस है वो मैंने आपको बताया था कि वो स्प्रेड होता है थ्रू इंसान जब खांसी करता है, छींकता है, बातें करते हैं और सांस लेते हैं। सांस लेने से भी हमारी इंटरनल बॉडी की कंटामिनेटेड एयर बॉडी से बाहर आती है, जिसकी वजह से जो है डिजीज़ स्प्रेड होती हैं। सो इट कैन ऑल्सो स्प्रेड बाय टचिंग सरफेसेस कंटामिनेटेड विद द वायरस। अगर हम जिस सरफेस के ऊपर अगर वायरस है उसको कोई सरफेस है वहाँ पर वायरस था और उससे वो कंटामिनेट हो चुकी है, हम उसको जब टच करते हैं वहाँ से भी जो है हमें कोरोना वायरस अटैक कर सकता है। आपको याद होगा 2019 के अंदर ऑब्वियसली हर बंदे ने देखा है कि जब कोरोना वायरस आया था हर बंदा सैनिटाइज़र यूज़ करता था, मास्क यूज़ होते थे, हर सरफेस को सैनिटाइज़ कर करके हम लोग यूज़ करते थे। सो दैट वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस। अब इतना अब खैर इसका ख़तरा नहीं है बट स्टिल इट एग्जिस्ट, बट इसकी और तरह की वेरिएशंस आ गई हैं। वेयरिंग अ मास्क ओवर नोज़ एंड माउथ कैन हेल्प प्रिवेंट ऑफ डिजीज़। आप मास्क पहने, नोज़ और माउथ को कवर करें, हम इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिज़ीज़ इंक्लूड फीवर। कोरोना वायरस जब होता था जिस बंदे को या जिस पर्सन को भी कोरोना वायरस अटैक करता था उसमें जो कॉमन सिम्टम्स आते थे, फीवर था, कफ था, खांसी थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस रुकता था, फटीग थी, कमज़ोरी थी, बॉडी एचेस जिसमें दर्द था, लॉस ऑफ टेस्ट। बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस के अंदर टेस्ट रिकग्नाइजेशन उनकी ख़त्म हो गई थी, वो टेस्ट को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते थे और इसी तरह स्मेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल्स को वो रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते थे। ऐसे लोग जिनको कोरोना वायरस ने अटैक किया था उनके टेस्ट बड्स को भी उन्होंने डैमेज किया था। आफ्टर रिकवरी कुछ लोगों का टेस्ट बड्स तो रिकवर हो गए बट स्टिल लोग रिपोर्ट करते हैं उनके स्मेल सेंसेशंस ठीक नहीं हुए, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई वेरियस स्मेल्स। सोर थ्रोट, गला ख़राब होता है, हेडेक, सर में दर्द होती है। इन सम केसेस इट कैन लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस भी रुक सकता है, स्पेशली इन ओल्डर एडल्ट्स एंड पीपल विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस। वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली विद सोप ऑफ एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइज़र ऑफ एटलीस्ट 60% अल्कोहल। आप लोगों ने जब भी सैनिटाइज़र यूज़ करना है आपने ये ज़रूर चेक करना है उसके अंदर अल्कोहल की कितनी क्वांटिटी ऐड है। 60% ऑफ अल्कोहल जिस सैनिटाइज़र में प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरियाज़ को किल कर सकता है, कोरोना वायरस को वो किल कर सकता है। वैक्सीनेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रिवेंटिंग कोविड-19। वैक्सीन्स हेल्प इम्यून सिस्टम टू रिकग्नाइज एंड फाइट द वायरस, रिड्यूसिंग सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़। वैक्सीनेशन जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं करवाना ताकि इमर्जिंग डिजीज़ हमें दोबारा अटैक ना कर सके। Next is a binomial nomenclature. The great Swedish biologist Carl Linus was founder of the system of giving scientific names to organism. Carl Linus ने जो है स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, उसने साइंटिफिक नेम्स दिए थे ऑर्गेनिजम्स को और वो जो साइंटिफिक नेम था इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। उसके 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं जीनस और सेकेंड नेम को हम लोग कहते हैं स्पीशीज़। दिस इज़ जीनस, ओके, नॉट जीनियस, आई स्पेल रॉन्ग एट फर्स्ट। जीनियस, ये जीनियस नहीं, दिस इज़ जेनस एंड स्पीशीज। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो ये सिस्टम है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को 2 नेम देकर उसको क्लासीफाई करते हैं, दैट सिस्टम इज़ नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय का मतलब ही होता है 2, नोमियल नेम से अराइज हुआ है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम लोग ऐसी नोमेनक्लेचर, ऐसी क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसके अंदर हम लोग 2 नेम्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अनियन का जो कॉमन नेम है दैट इज़ एलियम सीपा। अब देखिए अनियन को हम लोग प्याज भी कहते हैं, कोई इसको गंडा भी कहता है, इसके डिफरेंट नेम्स है काफ़ी सारी। हर कम्युनिटी में प्याज के अपने अपने नेम स्पेल किए जाते हैं।
अनियन का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ एलियम सीपा। पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। टोमेटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम एस्क्यूलेंटम। इसी तरह लाइक दिस हनी बी का नेम है अपिस सिरेना। टाइगर का नेम है पैंथेरा टाइग्रिस एंड ह्यूमन बीइंग इज़ नोन एज होमो सेपियन। सो आपको पता होना चाहिए हम इंसान हैं एंड हमारा जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ द होमो सेपियन। ठीक है, अब बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म का सेम नेम कभी भी नहीं होता। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म को जो है अलग अलग नेम दिया जाता है। हाँ, उस नेम के 2 पार्ट्स ज़रूर हो सकते हैं बट सेम नेम कभी भी उनका नहीं होता। और जो ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है ये लैटिन लैंग्वेज से निकला है। लैटिन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी कंट्री में नहीं बोली जाती। जब साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट डिफरेंट कंट्री से इकट्ठे होकर एक टेबल पर बैठते हैं एंड दे हैव टू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट या किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में उन्होंने बात करनी है तो दे ऑलवेज़ यूज़ साइंटिफिक नेम्स। तो साइंटिफिक नेम्स यूज़ करते हैं वो, ये हमारे लोकल नेम्स एरियाज़ के नेम यूज़ नहीं करते। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है कि साइंटिफिक नेम की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट इज़ दिस वे इन वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट नेम, जो मैं आपको पीछे बता रही थी। वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट नेम फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट जो रीजन्स होते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर होते हैं, एक प्रोडक्ट के एक ऑर्गेनिज्म के उन्होंने डिफरेंट नाम रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल अनियन इन उर्दू उसको हम लोग प्याज कहते हैं, बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ ऑल्सो नोन एज गंडा और बेसल और वेसल। इन अदर कंट्रीज दे हैव सेट देयर ओन नेम्स। ठीक है, दूसरे और मुल्कों ने प्याज के अपने अपने नाम रखे हुए हैं। इसीलिए साइंटिस्ट जब ये इकट्ठे किसी टेबल पर बैठते हैं और अगर उन्होंने अनियन के बारे में बात करनी है तो वो नेम एलियम सीपा यूज़ करते हैं। In some cases, several different organisms are called by the same common name. For example, bluebell is used for dozens of plants with bell-shaped flower. काफ़ी जगहों पर जो हैं हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेम शेप है उनके लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लूबेल, अगर वो दर्जनों में एक जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लोग उन्हें कहते हैं ऐसे प्लांट्स जिनकी ऐसे प्लांट्स हैं उनकी जो शेप, उनके फ्लावर्स की जो शेप है जो बेल की तरह की है, उनको हम लोग कहते हैं ब्लू बेल। सिमिलरली ब्लैक बर्ड इज़ यूज फॉर क्रो एज वेल एज रेवन। क्रो का भी साइंटिफिक नेम है मगर उसको किसी जगहों पर कौवा कहा जाता है, कोई उसे काला कबूतर भी कहता है। ठीक है, कोई उसे ब्लैक बर्ड भी कहता है, कोई उसको रेवन भी कहता है। सो साइंटिस्ट ने क्रो का भी एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम रखा हुआ है। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। जो कॉमन नेम्स होते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। जैसे मैं कौवे का बताया, ब्लैक बर्ड कह दें, काला कौवा कह दें, काला कबूतर कह दें, कुछ भी कह दें, उनकी कोई साइंटिफिक इंपॉर्टेंस नहीं होती। साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है तो जस्ट इन नेम्स की जो साइंटिस्ट ने रखे हैं। अ फिश इज़ अ वर्टिब्रा एनिमल विद बैकबोन, फिन्स एंड गिल्स। ठीक है, फिश जो है आपको पता है एक वर्टिब्रा वाला एक एनिमल है जिसकी वर्टिब्रेट्स हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी बैकबोन होती है, फिन्स है, गिल्स है। बट सेवरल कॉमन नेम ऑफ सिल्वर फिश। अब जो फिशेज़ हैं उनके डिफरेंट नेम हैं। सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश डू नॉट फिट द टू डेफिनेशन ऑफ फिश। वो फिश की डेफिनेशन के ऊपर फॉल नहीं करते। सो साइंटिस्ट ने हर एक का अलग अलग साइंटिफिक नेम रखा हुआ है। रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं? ठीक है, आपने इन रूल्स को फॉलो करना है, गौर से समझना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ डन इन अकॉर्डेंस विद सम इंटरनेशनल रूल्स। साइंटिफिक नेम जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देते हैं वो इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर आर, कुछ उसके इम्पॉर्टेंट रूल्स ये हैं। फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया जाता है। एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ 2 पार्ट्स, जीनस एंड जीनस पहले आता है एंड स्पीशी नेम बाद में आता है। एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव यूनिक बिकॉज द सेम नेम कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हम जैसे किसी लड़कों में नाम रख देते हैं, अली हो गया, समी हो गया, डिफरेंट नेम हम लोग यूज़ करते हैं, तैयब हो गया, कितने सारे लोग एक ही नाम के पाए जाते हैं। मगर साइंटिफिक नेम के अंदर ये रूल नहीं है। वंस जो नाम उन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म को दे दिया है वो नाम दोबारा किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया जाएगा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम दैट इज़ जीनस नेम शुड बिगिन विद द कैपिटल लेटर। जीनस का जो पहला लेटर है ये जीनस होता है, ये स्पीशी होता है। जीनस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द स्पीशीज़ शुड बिगिन विद द स्मॉल लेटर। जो सेकेंड पार्ट है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है।
एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक नेम इट शुड बी टाइप्ड इन इटैलिक्स। हमने इटैलिक्स में उसको लिखते हैं, ये भी आप देखें, ये बोल्ड राइटिंग स्टाइल है और दिस इज इटैलिक, जो स्लैंटिंग होती है, तिरछी होती है, उसे इटैलिक स्टाइल कहते हैं। व्हेन साइंटिफिक नेम वुड बी हैंड रिटन, जब हम लोग साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ इट शुड बी सेपरेटेड अंडरलाइन, उसके 2 पार्ट्स सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं। इटैलिक होता है और सेपरेटली इनको अंडरलाइन किया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश हुआ। इसकी की पॉइंट्स और कंसेप्चुअल एक्सरसाइज ये हम लोग इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को डिटेल में ये समझ आ जाए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे द सेल। इसमें डायग्राम्स हैं, मैं आपको डायग्राम भी बनाना सिखाऊंगी, किस तरह से अपने डायग्राम्स को बनाना है, कैसे उनको अंडरस्टैंड करना है, कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर के अंदर कोई मुश्किल है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, कोई लाइन आपको कोई वर्ड बोलना नहीं आ रहा, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप हमें उसकी कमेंट बॉक्स के अंदर उसकी पिक्चर भेज दें, आप लाइन टाइप कर दें। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती आप मुझसे पूछें, बार बार पूछें, मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करूँगी आपको बताने में, बट प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, क्योंकि आपने यहाँ से पढ़ने के बाद आप लोगों ने बाहर निकलना है। गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, बहुत सारे लोग कुछ पाकिस्तान में जॉब करते हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, आप लोगों ने अपनी तमाम स्टडी को कॉन्सेप्चुअल वे में अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। सूनर हम आपको नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे कि किस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके डिटेल्स भी पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप जो हैं ये मेरी वीडियोस दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे लोग जो कंसेप्चुअल स्टडीज़ से पढ़ना चाहते हैं एंड उन लोगों के पास टीचर्स नहीं हैं, या ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं उनके पास इतनी एसेस नहीं है कि वो अच्छे टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स के थ्रू पढ़ सकें, तो आप मेरा लिंक, मेरा चैनल ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं एंड दे डोंट हैव द रिसोर्सेज। इंशाल्लाह ताला मेरी छोटी सी एफ़र्ट बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी लेकर आएगी। थैंक यू सो मच।